अरब प्लस अदर कंट्रीज की एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिजाइन की जाएगी जो कि तैनात होगी गाजा, जो कि मेक श्योर करेगी कि गाजा स्टेबल रहे, जो कि इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर इनके पैसेजेस का ख्याल करेगी, जो कि मेक श्योर करेगी कि इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नेतन्याहू इज द मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। इसराइल के अंदर डिवाइड है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, मिलिटरीली इसराइल एक्सपोज्ड है। इसराइल कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतने ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की जो फोर्स है उसके ऊपर अटैक करे। ये नजर आ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर जो नेतन्याहू की कैबिनेट का मेंबर है, उसने ये बात की है कि ये इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक। देखिए, जहां पे इस पैक्ट के अंदर एक पॉइंट लिखा है कि हम पूरी तरह गाजा को डीमिलिटराइज करेंगे। आगे इसी पैक्ट के अंदर लिखा है कि हम बहुत पावरफुल पुलिस फोर्स बनाएंगे गाजा की, जिसको आईएसएफ जो है वो ट्रेन करेगी। अहमद हसन साहब, इस एग्रीमेंट के ऊपर दो तीन सवालात का एक ही तजिया करते हैं, कितना ये प्रैक्टिकल है, इसके नतीजे में फलस्तीन को क्या फायदा हो रहा है, इजराइल को क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या जंग बंदी परमानेंटली रुक जाएगी, एक ऐसा मशीनरी बनने जा रही है जिसको मॉनिटर अमेरिका करेगा, टोनी ब्लेयर करेगा, पैलेस्टीनियंस की कुछ से भी होगी इसके अंदर के नहीं। योर टेक सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आई थिंक इट इज वेरी प्रैक्टिकल। अभी तक जितने भी प्रपोजल्स आए सर, वैसा मैं अहमद हसन अरबी साहब के बाद आपके पास आ रहा हूं। जी जी अहमद साहब जी, अभी तक देखिए जितने भी प्रपोजल्स आए हैं उसमें ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, कुछ इसके एग्रीमेंट जब भी होता है दो जंग करने वाली पार्टीज के दरमियान में, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस छोड़नी पड़ती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी के हक में पूरा अग्रीमेंट आए। इस पैक्ट को अगर आप देखें तो इस पैक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बजाहिर जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल लगेंगे पैलेस्टीनियंस के लिए, जिसमें एक वो हमास की डीमिलिटराइजेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर बात होना शुरू होगी, और दूसरा कि वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप 15 और तीसरा जो आपने बात की कि सारी जो अथॉरिटी है उसको टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप और ये सब कुछ देखेंगे, इसके साथ साथ इस ही पैक्ट के अंदर जो 15वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस पॉइंट में उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि अरब प्लस अदर कंट्रीज की एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिजाइन की जाएगी जो कि तैनात होगी गाजा, जो कि मेक श्योर करेगी कि गाजा स्टेबल रहे, जो कि इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर इनके पैसेजेस का ख्याल करेगी, जो कि मेक श्योर करेगी कि बताओ एक बात बताऊं आपको मैं, ये जो अरब फोर्स, अरब स्टेबिलिटी फोर्स है, इसमें इंडोनेशिया भी शायद के 20,000 ट्रूप्स भी, दूसरे भी जा रहे, ये तो सीधा सीधा आप इजराइल के साथ जंग कर रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स कभी भी इजराइल को रोक नहीं सकती। मतलब अगर इजराइल, आप ये समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्स वहां खड़े कर देंगे, जो अगर इजराइल अगर जारियत करना चाहे गजा के ऊपर, दुनिया की जिस कंट्री के ऊपर भी करना चाहे, वो तो जिसमें चाहे कर सकता है सिवाय अमेरिका के। वो तो मुझे लगता है किसी ने अमेरिका में भी कर सकता है, अमेरिका वाले कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अरब कंट्रीज का, या जो भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, ये पार्ट ऑफ द पैक्ट अच्छी तजवीज नहीं और कोई ये रोकेगी भी नहीं। जी, ये पार्ट ऑफ द पैक्ट है, मुझे नहीं लगता। देखें, अभी तक हमास था, हमास जो है इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर एट द एंड ऑफ द डे। आप नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को उठा के स्टेट एक्टर्स को लेके आ रहे हैं। इसराइल ने आज तक इस खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में कोई जंग खुद से नहीं लड़ी। दे ऑलवेज नीडेड अमेरिकन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। और अभी जो जियोपॉलिटिक्स की बेसिक्स को भी जानता है उसको भी नजर आ रहा है कि अमेरिका इंतहाई डेस्परेट है मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए। हर आए दिन वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आता है कि ये इक्वेशन ले लो और मुझे मिडिल ईस्ट से जाने दो। ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पूरा इसराइल प्रेशराइज कर रहा था अमेरिका को कि इसमें इन्वॉल्व हो, अमेरिका नहीं हुआ। कतर वाले मसले में बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शो किया कि वो इसराइल के इस एग्रेशन को बाय नहीं करता। खुद नहीं आया, मार्को रूबियो को भेजा और उसने कंडेम भी किया बाकायदा तौर पे। इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नेतन्याहू इज द मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। इसराइल के अंदर डिवाइड है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, मिलिटरीली इसराइल एक्सपोज्ड है। इसराइल कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतने ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की जो फोर्स है उसके ऊपर अटैक करे। ये नजर आ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर जो नेतन्याहू की कैबिनेट का मेंबर है, उसने ये बात की है कि ये इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक, जी उसने कहा ये डिप्लोमेटिक नहीं। तो देखें, जो नेतन्याहू ने अबरानी जबान में कौम से एड्रेस किया है, अहमद साहब उसका भी जवाब दे दे। उसमें तो उन्होंने कहा हम तो इस तजवीज से मुत्तफिक ही नहीं है कि इजराइल जो है वहां से ग्रेजुअली भी निकल जाएगा। फिर उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने तो इस इजराइल की फौज का वहां से निकलने को यकसर रिजेक्ट ही कर दिया है। तो इजराइल क्या कंट्रोल हो पाएगा इन 20 पॉइंट्स पे, जो अभी एक दिन पहले ट्रंप के साथ खड़ा होकर हाँ में ला रहा था, और साथ ही जब अपनी आवाम से बात कर रहे हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं हम तो फौज निकालेंगे नहीं। तो जब फौज निकलेगी नहीं तो वहां पीस कैसे होगा? यही तो बात है। देखें, इसराइल को आम ट्विस्ट किया जा रहा है इस एग्रीमेंट को मानने के लिए। इसराइल ने जो कतर से माफी मांगी है उसने अपनी मर्जी से तो नहीं माफी मांगी। और फिर जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन हु इज लूजिंग ग्राउंड। ही इज अ पॉलिटिशियन
जिसके खिलाफ इसराइल की जुडिशरी है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो इस वक्त इसराइल का वजूद खतरे में, उसका रिस्पॉन्सिबल नेतन्याहू को ठहरा रहे हैं। देयर इज अ रीजन वाई कि वो अंग्रेजी में तकरीर करके बाहर आके उसने हिब्रू जुबान में तकरीर की है ताकि अपने इलेक्टोरल कॉलेज को वो सेटिस्फाई कर सके। दिस शोज वीकनेस। अगर उसमें इतनी ही वो डेप्थ थी या इतनी ही हिम्मत थी कि उसने ये सब कुछ करना था, या इसराइल इतना ही पावरफुल था, तो उधर ही ट्रंप के साथ खड़ा होकर ये बात करता। लेकिन नहीं, इट क्लियरली शोज कि उसको आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है इस पैक्ट को मानने के लिए, और वो मजबूर है इस पैक्ट को मानने पे। आई थिंक इस पैक्ट के अंदर अगर, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ये पैक्ट इवॉल्विंग है। इसके 90% जो क्लॉजेस हैं वो आप अपनी मर्जी से नेगोशिएट करेंगे अभी। तो ये डिपेंड करता है कि नेगोशिएट कौन कर रहा है, क्या नेगोशिएट कर रहा है। और आपके ख्याल में हमास एक्सेप्ट कर लेगा? हमास का तो टोटल एग्जिट है इसमें से, और फलस्तीन जो है कि अवाम जो है वो क्या हमास के साथ अपने आप को सेपरेट कर लेंगे? ये प्रैक्टिकल यही। और हमास एज अ ऑर्गेनाइजेशन, चले मैं उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता, वो इजराइल कहता है, जिस किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी, अगर इस एग्रीमेंट की स्पिरिट पे अमल किया जाए बनोन। नहीं, देखें, जहां पे इस पैक्ट के अंदर एक पॉइंट लिखा है कि हम पूरी तरह गाजा को डीमिलिटराइज करेंगे, आगे इसी पैक्ट के अंदर लिखा है कि हम बहुत पावरफुल पुलिस फोर्स बनाएंगे गाजा की, जिसको आईएसएफ जो है वो ट्रेन करेगी। तो आफ्टर ऑल गाजा जो है वो डीमिलिटराइज नहीं हो रहा। दूसरी, जहां तक हमास की बात है, देखें इसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं, बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं। मैंने जैसा कहा, ये पैक्ट इवॉल्विंग है। हमास बहुत सारे क्लॉजेस को निगोशिएट भी कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितने पैक्ट्स, सर हमास तो नेगोशिएशंस की पोजीशन में नहीं है अहमद साहब। हमास के लोग जब कतर में बात कर रहे थे तो वहां पे बॉम्ब उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, मिसाइल कर दिया। हमास को तो टोटल आउट ही कर दिया ना, तो हमास के बगैर ही होगा ना जो भी होगा। नहीं, देखें अब देखें हम, और ये टेक्निकली मैं सवाल ये है जी, देखें अब टेक्निकली इसराइल ने गारंटीज, इसी पैक्ट के अंदर एक क्लॉज है कि इसराइल गारंटी मांग रहा है मल्टीलेटरल कंट्रीज से कि आप हमास की रिस्पांसिबिलिटी लें। तो हमास को तो आपने लेजिटिमाइज कर दिया वहां पे, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये, अभी भी कतर के अंदर दोबारा से जो टॉक्स शुरू हुए हैं उसमें हमास और टर्किश डेलीगेशन की आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने अभी तक प्रपोजल्स हुए हैं हमास ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है, लेकिन इस प्रपोजल पे 24 घंटे हो गए हैं, हमास बात कर रहा है, हमास कह रहा है मैं खुले दिल के साथ इस प्रपोजल को देख रहा हूं। तो आई थिंक जो पिछले प्रपोजल्स की निस्बत इस प्रपोजल के साथ हमास की अलाइनमेंट है। ठीक, आप मेरे साथ ही रहे, अभी चल जाएगा पता हमास क्या करता है। और उससे अहम सवाल यह कि फलस्तीन के लोग और हमास जो कहता है वो मानते हैं या फलस्तीनी अथॉरिटी से खैर मकदम किया उसको मानते हैं, क्या करते हैं? अहमद वैसा मैं तो हैरान हूं कि अभी यहां पे बात हो रही है कि इजराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है, उनके लिए मुश्किल हो गई है, उनको ये एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। आपकी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो इजराइल को तस्लीम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी पार्टी इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? मतलब इसमें पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, जब पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ कर रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आपका अपना तजिया क्या है 20 पॉइंट्स पे? प्रैक्टिकल है ये अमन के लिए? देखिए बिस्मिल्लाह, बात ये है कि ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है वहाँ पर, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ट्रंप जो है जिस कंडीशन में आके इस वक्त जो असल में मिडल ईस्ट की पोजीशन में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है एकदम से, जो एक आप समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड जो वहाँ पे इवेंट हुआ था ना, वो ईरान और इजराइल की वॉर थी जी। ईरान इजराइल की वॉर ने सिचुएशन को पहली दफ़ा इजराइल को पुट इजराइल अंडर थ्रेट, कि इजराइल की जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम और सारे सिस्टम जो है वो नकारा बन गए उस हद तक जो विच दे नेवर एक्सपेक्टेड। जितना उनको सपोर्ट मिली हुई थी, चाहे ईरान का बहुत नुकसान हुआ उसके अंदर, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क जो खड़ा रहा और उसने अटैक किया। अब उसके बाद उन्होंने जो कतर के ऊपर किया, अब यहाँ से ये हुआ कि जितने मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अंडर थ्रेट भी आ गए और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ गई उनके अंदर बहुत ज़्यादा। अब वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो बढ़ी तो वो दैट हैज़ गॉन टू द डिसएडवांटेज ऑफ इजराइल वहाँ पे। वरना आपने देखे अभी 3 दिन पहले जब ये रेक्विजिशन, ये जो रेजोल्यूशन जो है यूएनओ में पुट हो रहा था वहाँ पे सीज फायर करने का और वहाँ पे उनके डॉक्टर्स और मेडिसिन का और दवाइयों का लिए, उसको भी अमेरिका ने फिर वीटो किया उसको। आपके सामने है ये बात। इसलिए वहां पे कितना अमेरिका इसको डील करता रहा है। एग्रीमेंट अच्छा है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये सिचुएशन जो है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इसको मान लेना चाहिए।
लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे वो सीज फायर करके इस एग्रीमेंट को नेगोशिएशन में इजराइल के टीम को भी बिठाएं, ये भी बैठे, और जब तक एक ये इंटर्म एग्रीमेंट ना बने, ये एब्सोल्यूट एग्रीमेंट की शक्ल में जब तक नहीं आता, जब तक वहां सीज फायर कंप्लीट हो, ताकि दुनिया डेमोन्स्ट्रेशन देखे कि इजराइल हैज जो है सिंसियरिटी हैज एक्टेड समथिंग। ये अगर आपने, मैं कहने का मकसद ये है, देखिए वो द मोस्ट अनस्क्रूपल, वो एक अनस्क्रूपल है एटीट्यूड इजराइल का, वो किसी वक्त भी अपने बात से फिर जाएगा जब तक कि एक एब्सोल्यूट नहीं होगा, जिसमें गारंटी नहीं होगी ट्रम्प की भी और बाकी तमाम जो है, और टोनी ब्लेयर वगैरह जो है, ये तो वो लोग हैं जो मास डिस्ट्रक्शन का मतलब झूठा बना के उन्होंने वहां दे दिया था, आपको याद है इराक में। ये तो इनका तो कोई दीनमानी नहीं। तो आपके ख्याल में ये जो मुसलमान कंट्रीज की फोर्स आ रही है वहां पे, या अरब फोर्स खड़ी हो, या वो ठीक है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए? नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ इनको इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए वो ममालिक जिन्होंने, वेस्टर्न कंट्रीज के और ऑस्ट्रेलिया ने, जिन्होंने फलस्तीन की स्टेट को जो रिकॉग्नाइज किया, उनको भी इन कॉन्फिडेंस ले, एक्सेप्ट किया कि उनकी फोर्स भी वहां पे है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी हाँ, आपका पॉइंट आ गया सर।